सबसे पहले देखते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और उस क्षेत्र के जो व्यक्ति को दी जाती है वह किस दृष्टिकोण से दी जाती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1969 में की। 1969 में भारत सरकार द्वारा की गई। इनकी शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्षेत्र क्या है? सिनेमा। सिनेमा क्षेत्र में फिल्म किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार ने 1969 में इसकी शुरुआत की और इनका क्षेत्र था सिनेमा, फिल्म। वैसे व्यक्ति को ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरुआत करने की भारत सरकार की जो पहल थी वो भारतीय सिनेमा को ऊंचाइयों तक, उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक इनको ले जाना। जिस अभिनेता या अभिनेत्री के इसमें सबसे उस वर्ष में उत्कृष्ट योगदान रहता था, उस अभिनेता या अभिनेत्री को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित की जाती है। किसको? भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान, उनकी जो भूमिका रहती है भारतीय सिनेमा को ऊंचाई तक पहुंचाने में, तो इसकी शुरुआत 1969 में भारत सरकार ने की। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान किस अभिनेता या अभिनेत्री की है, इसका निर्णय कौन लेगा? तो ये भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित या गठित संगठन भाई इन्होंने क्या है कि भारत सरकार की जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उनके द्वारा स्थापित संगठन जो है इनके नाम नॉमिनेट करते हैं और ये भारत सरकार का जो मंत्रालय है ये प्रति वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता है जहां पे पुरस्कार जो व्यक्ति उनके नाम होते हैं उनको ये पुरस्कार दी जाती है। ये 1969 में शुरू हुई। सबसे पहली बार 1969 में प्रथम जो पुरस्कार मिला, जो भारत सरकार द्वारा जो नाम नॉमिनेट हुई दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का, वो देविका रानी थी। देविका रानी प्रथम पुरस्कार। यदि प्रश्न है ना कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सबसे प्रथम मैंने किसको मिला, तो देविका रानी को।
या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किस अभिनेत्री को मिला, तो यही कहेंगे ये अभिनेत्री है। समझिए, पहले बात समझिए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रथम किसको मिला, तो देवकी रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे प्रथम किस अभिनेत्री को मिला, तो इन्हीं का नाम रहेगा देवका रानी। परंतु यदि पूछे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रथम अभिनेता का नाम बताइए जिनको मिला, तो प्रथम अभिनेता दादा साहेब पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर। अच्छा, ये जो फाल्के पुरस्कार दी गई थी पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत थी, सही है। अब ये ठीक है, भारत सरकार की पहल थी 1969 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन देती है जो प्रति वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होते हैं, उसमें सम्मानित की जाती है उस व्यक्ति, उस अभिनेता और अभिनेत्री को जो भारतीय सिनेमा में उनका योगदान उत्कृष्ट होता है। रही बात कि इनको उस पुरस्कार में क्या मिलता है, ठीक है, इनको जो प्रायोजित करते हैं फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा करता है, परंतु इनाम क्या मिलता है, इनको जो इनाम मिलता है एक स्वर्ण कमल मिलता है, दूसरी एक शाल मिलता है, सही है भाई, और इनको नगद राशि 10 लाख की नगद राशि, सही है भाई, सही है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये दादा साहेब फाल्के नहीं है जिन्होंने सबसे पहले 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र एक मूवी आई थी जो भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली मूवी है, उन्हीं के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने एक बार रिकॉर्ड कर रहा हूं 1969 में भारत सरकार ने पहल की और दादा साहेब फाल्के के नाम से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नाम रखा गया। ये सिनेमा क्षेत्र में दी जाती है, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के दी जाती है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित संगठन या स्थापित संगठन वो क्या करते हैं, प्रति वर्ष जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होते हैं उनको नाम दे नॉमिनेट किया जाता है। और प्रथम जो 1969 में जो दिया गया था वो देवका रानी को दिया गया था जो अभिनेत्री थी। और क्वेश्चन 2 चीज आ सकते हैं, यहां से 3 क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे। पहला, प्रथम फाल्के पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रथम तो देवका रानी, प्रथम अभिनेत्री जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो इन्हीं का देवका रानी ही होगा। परंतु यदि पूछे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अभिनेता तो पृथ्वीराज कपूर, सही है। ये 1971 में इनको मिला था।